नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जनरल रीडिंग, जिसमें होगा करियर एज वेल एज मनी प्रेडिक्शंस फॉर 1 नवंबर टू 10 नवंबर। 10 डेज की रीडिंग होगी ये। ठीक है, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके करियर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, चाहे बिजनेस में हैं आप, जॉब में हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जैसे भी है। फाइनेंसेस में भी हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या मैसेज डिवाइन की तरफ से। हेल्थ रिलेटेड भी इसमें रीडिंग होगी। हेल्थ को लेकर किस चीज का ध्यान रखना है आपको, किस चीज का ध्यान नहीं रखना है, केयरफुल रहना है। एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी, जहां पे आप अपनी तरफ से एक क्वेश्चन सोचेंगे और मैं उसका आंसर यस या नो में दूंगी। वो 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी। और बिल्कुल एंड में होगा एंजल नंबर डेक, ये भी इंक्लूड किया जाएगा। आप लोगों ने बोला था परचेज करने के लिए एंड इतना प्यार आप लोगों ने दिखाया कि मैंने ये परचेज करा है, आ भी गया है और मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूं। तो बिल्कुल एंड में होगी आपकी एंजल नंबर रीडिंग। ठीक है, इसमें कार्ड निकाला जाएगा, देखा जाएगा आपके लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले टाइम के लिए। बट अपनी तरफ से आपको ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव वाइब। जितना भी पॉजिटिव, जो भी डिवाइन अपनी तरफ से मैसेज दे रहे हैं वो मैं क्लेम करता हूं। आई अफर्म द गुड थिंग्स हैपनिंग विद मी। ठीक है, तो अपनी तरफ से जितना कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आपके लिए चीजें वो सही होंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। वर्गो के लिए करियर प्रेडिक्शन, मनी प्रेडिक्शन, हेल्थ प्रेडिक्शन 1 to 10 नवंबर। करियर, मनी, हेल्थ प्रेडिक्शन फॉर वर्गो 1 to 10 नवंबर। करियर प्रेडिक्शन, मनी प्रेडिक्शन, हेल्थ प्रेडिक्शन फॉर वर्गो 1 to 10 नवंबर। करियर, मनी, हेल्थ प्रेडिक्शन फॉर वर्गो 1 to 10 नवंबर। ओके, वो देखिए, काम को लेकर जहां तक बात करें तो भाई डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो रही हैं। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं और उस वजह से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी निकल रही है। डे ड्रीमिंग, लिथार्जी, जो भी बोल लो आप उसको, बट यू आर मिसिंग द पॉइंट। बोर्डम है, बोरियत हो रही है, या बस कई बार होता है ना कि नहीं मन कर रहा है काम करने का, अब नहीं मन कर रहा है, नहीं ध्यान दे रहे हैं, आसपास कोई चीज हो रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नहीं ध्यान दिया, चली गई अपॉर्चुनिटी हाथ से। अब क्या कर सकते हैं, वो मुझे चीज दिख रही है। बिकॉज यू विल डेफिनेटली मिस अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी। अब बहुत से लोग हैं जो कि सोच सकते हैं कि मैं ये कुछ नेगेटिव बोल रही हूं, बट मैं आपको बता रही हूं कि ये नेगेटिव चीज हो सकती है, जिस चीज को आप अवॉइड कर सकते हो बाय बीइंग इन द मोमेंट, बाय बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, बाय नॉट लेटिंग योर सेल्फ गेट डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो हाँ, नेगेटिव चीज हो सकती है, बट मेरा काम है आपको बताना, अच्छा या बुरा। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको गुडी गुडी चीजें बता दूं, सारी अच्छी अच्छी प्यारी शुगर कोटेड, और फिर उसके बाद वो चीज हो नहीं और आप बस अच्छी चीजें सुन के उसी में खो जाओ। वो नहीं है मेरा काम। ठीक है, तो मैजिकल अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, वो चीज का आपको ध्यान रखना है। लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, वेक अप, जागो मोहन प्यारे। बहुत यहाँ पे डे ड्रीमिंग चल रही है। काम में ना थोड़ा सा आप ये भी देखिए कि कौन सी चीज वर्क्स बेस्ट फॉर यू, व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। आपके लिए पुराने तरीके से काम करना बेहतर है, जो आपका पुराना काम करने का तरीका था, चाहे वो मैनुअल लेबर था या वो डिजिटल था या वो कोई भी चीज थी। सो ट्रेडिशनल मेथड्स वर्क बेस्ट फॉर यू, या फिर जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, वो एआई हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, समथिंग समथिंग। तो वो थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है कि आपके लिए क्या ज्यादा अच्छे से काम करता है। ऑल्सो ऐसे लोगों के साथ थोड़ा ऐसी कम्युनिटी में उठना बैठना स्टार्ट करिए
जो कि लाइक माइंडेड कम्युनिटी हो, जो कि आपको ग्रो करने में, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करें, सपोर्ट करें, आपको गाइड करें कि अभी वर्गो तुम ना यहाँ पे फंसे हुए हो, इसमें ऐसे मत करो, इसमें ऐसे करो। सो वो वाइज काउंसलिंग की आपको जरूरत है। चैलेंजिंग टाइम आपका खत्म हो रहा है वर्गो, ठीक है। कोई टॉक्सिक बॉस, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट, पॉलिटिक्स कहीं पे कुछ था, थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप, चीजें अच्छी हो रही हैं, काफी राहत की सांस मिल रही है आपको। यू आर सॉर्ट ऑफ फाइंडिंग योर प्लेस टू लाइक फाइंडिंग योर वे टू अ पीसफुल प्लेस। थोड़ा टॉक्सिसिटी से निकलकर पीस की तरफ, सुकून, कामनेस की तरफ आप जा रहे हो। डिप्रेशन खत्म हो रहा है, इलनेस खत्म हो रही है। अगर हेल्थ की बात करी जाए तो ट्रैवल, रिलोकेशन दिख रहा है मुझे, बट मुझे डिफिकल्ट टाइम खत्म होता दिख रहा है। पैसे को लेकर भी अगर डिफिकल्ट टाइम था, अगर आप अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे तो कर दोगे, एज सिंपल एज दैट। तो मैं कुछ उसमें बोल नहीं सकती, बट डिफिकल्ट टाइम खत्म करने की भी अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स देंगे। फ्रेश न्यू स्टार्ट की भी अपॉर्चुनिटी देंगे। कोई डिले हो रहा था, कोई पेमेंट डिले हो रही थी, कोई भी चीज मुश्किलें थी, सडनली वो चीजें ठीक होने लग जाएंगी। अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस होगा, सडन प्रोग्रेस होगा, काफी पॉजिटिव चेंज आएगा लाइफ में, पॉजिटिव चेंज आएगा। ट्रैवल दिख रहा है, नया व्हीकल लेते दिख रहे हो, बट मुझे अच्छी चीजें दिख रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो चांसेस बहुत हैं कि आपकी किस्मत पलट सकती है अगर आप उस एक अपॉर्चुनिटी को मिस ना करो अपनी डे ड्रीमिंग और लेथार्जी के चक्कर में। ध्यान दो सामने क्या चीज हो रही है, उस पे आंखों से आंख दिमाग खुला रख के उस चीज पे ध्यान दो। हेल्थ की बात करें तो देखिए, हील तो आप कर रहे हो, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर हीलिंग योर सेल्फ, बट कहीं पे कोई मे बी कहीं पे कुछ पहिए में कहीं पैर आना या ऐसा कुछ हो सकता है। थोड़ा उसमें ध्यान दीजिएगा, या कहीं पे कुछ आप जा रहे हैं और कोई हो सकता है आपके पैर के ऊपर से थोड़ा सा निकल जाए। ज्यादा ऐसा कुछ चोट नहीं लगेगी, बट बताने की चीज थी तो मैंने आपको बता दी। उसके अलावा मेडिटेट करना जरूरी है, मेडिटेशन करिए। पानी से थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा दूर रहिएगा पानी से, जितना दूर रह सकते हैं। और हेल्थ में एज सच कुछ बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट होते नहीं दिख रहे हैं। ब्लोटिंग इश्यूज हो सकते हैं बहुत लोगों को ब्लोटिंग इश्यूज हो सकते हैं। ब्लोटिंग नहीं, एक्चुअली डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो थोड़ा उन चीजों का ध्यान रखिए हेल्थ को लेकर खासकर। Career and money predictions for Virgo 1st to 10th November. Career and money predictions for Virgo 1st to 10th November. Career and money predictions for Virgo 1st to 10th November. Career and money predictions for Virgo 1st to 10th November. वर्गो देखिए, आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो बहुत चार्मिंग है, बहुत चार्म है, बहुत एलिगेंस है, बहुत कॉन्फिडेंस है। तो उस चार्मिंग पर्सनालिटी को यूज में लाओ, एडवांटेज में, मतलब उससे उसका एडवांटेज लो, ठीक है। मे बी आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी पर्सनालिटी को देखकर बहुत ही एक कैप्टिवेट हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप जो बोलते हो वो चीज वो मानने लगते हैं, अच्छे सेंस में, ऐसे अंधभक्त टाइप नहीं, बट अच्छे सेंस में मानने लगते हैं, ठीक है। तो उस चीज का फायदा उठाइए अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, या इफ यू वांट टू पुट अक्रॉस अ पॉइंट, और इफ यू वांट टू कन्विंस समवन और इन्फ्लुएंस समवन, या कोई डील या कोई क्लाइंट, कोई भी चीज, बट आपका चार्म, एलिगेंस, कॉन्फिडेंस को यूटिलाइज करना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। उस चीज को वेस्ट मत जाने दीजिए। स्किल्स, यहाँ पे आपकी जो स्किल्स है ना उसमें इन्वेस्ट करना अभी काफी अच्छा साबित हो सकता है आपके लिए। जितना आप अपने स्किल्स को और इनहेंस करने में पैसा लगाओगे, उतना आपका पैसा और बढ़ेगा।
अगर आपने 5 रुपए लगाए अपने किसी कोई सर्टिफिकेशन या कोई कोर्स करने में, तो उसके बाद आपका वो 5 रुपए जो लगे होंगे वो वापस आपके पास आएंगे 50 रुपए बन के, बिकॉज आपके पास ज्यादा सर्टिफिकेशंस हैं, ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा स्किल है। ठीक है, सो अपनी एक्सपर्टीज को यूज करके वो सर्विसेज या एक्सपर्टीज को यूज करके आप एक स्टेबल इनकम बना सकते हो। तो स्किल्स पे अपने पैसे लगाओ। ठीक है, ये मत सोचो कि अच्छा अभी नहीं, अभी बाद में करेंगे, स्किल्स पे लगाओ। लकी यू, आई फील वर्गो दिस इज योर लकी टाइम। थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर। चीजें आपके हित में हो रही हैं, आपके फेवर में हो रही हैं, और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और यहाँ पे भी लकी यू वाला कार्ड है। सो चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आएंगी आपके सामने, जहां पे आप कहीं के कहीं जा सकते हो, रंग से राजा बन सकते हो। बट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की बात है। ऐसा कोई छोटा मोटा सा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, समथिंग दैट यू डिड नॉट फोरसी, और आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना और कंटिजेंसी प्लान बनाना जरूरी है। आप चाह के भी ना उस डैमेज को कुछ कर नहीं पाओगे, बिकॉज कई बार चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कहीं पे पैसा लगाया, अब वॉर हो गई तो स्टॉक्स डाउन आ गए, शेयर प्राइस सब इधर उधर सब ऊपर नीचे हो गया, तो यू कांट डू मच अबाउट इट। तो उस टाइम पे अगर आप उस पैसे पे डिपेंड कर रहे थे, तो कंटिजेंसी प्लान क्या है, बैकअप प्लान क्या है? नहीं आ रहा है वहां से पैसा, बियॉन्ड योर कंट्रोल, नाउ व्हाट विल यू डू? सो बैकअप प्लान बनाइए, बिकॉज कोई ऐसी चीज है जहां पे थोड़ा सा तो पैसे का डैमेज होता दिख रहा है। इवन दो लकी यू पैसा वगैरह सब अच्छा आ रहा है, बट कहीं पे कोई एक पैसे को आपने सोचा था कि इसको यहां लगाऊंगा, वो नहीं आ रहा है। तो अब वो थोड़ा सा देखने की जरूरत है, बट रिस्क लेने का अभी तो टाइम नहीं है। जहां तक बात है रेमेडीज की, प्रेजेंट में जीना जरूरी है। एमेथिस्ट क्रिस्टल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जितना आप एमेथिस्ट क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड है वो पहनोगे, आपका प्रेजेंट मोमेंट में रहना, डे ड्रीमिंग से बाहर निकलना, विजडम, थर्ड आई चक्रा, ये अलर्ट और अटेंटिव, ये आपका थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड है। तो रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल जो कि आपके नाम और सिचुएशन के हिसाब से स्पेशल इंटेंशन फ्रेम करके फिर डाली जाएगी क्रिस्टल में। एमेथिस्ट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल बहुत जरूरी है। उसके साथ स्विच वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं टू मैनिफेस्ट द फॉर्च्यून, द अबंडेंस, द लक दैट इज कमिंग योर वे, कमिंग टुवर्ड्स यू। स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग, जो आप कहीं से निकल रहे हो ना और एक जो राहत की सांस मिल रही है, मूविंग फॉरवर्ड, यूर हीलिंग योर सेल्फ, वहां पे ऑरा क्लेंजिंग और कॉर्ड कटिंग दोनों में से कोई एक चीज करवा सकते हैं। एमेथिस्ट क्रिस्टल जो है वो आपको इस डैमेज से भी बचाएगा, क्योंकि वो आपको विजडम एक्टिवेट कर देगा। तो आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लोगे टाइम रहते, और कोई रिस्क भी अगर आ रहा होगा या लेना होगा तो उसको भी सही दिमाग से डिसीजन मेकिंग करोगे, तो वो आपका डैमेज भी अवॉइड करेगा। बट ये जो रेमेडीज हैं, जो उपाय हैं, ये करने जरूरी हैं। फ्यूचर सिर्फ जानने से कोई चेंज नहीं आता है, उसमें चेंज लाना पड़ता है। चाहे वो आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू वाली जो उपाय होते हैं उनके थ्रू करो या रेमेडीज करो, बट ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की, जिसको लेकर हर कोई बहुत एक्साइटेड रहता है। जो लोग ऑलरेडी व्यूअर्स हैं उनको पता है कि एग्जैक्टली इसमें करना क्या है। जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने पहले ये नहीं देखा है, उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस या नो में होगा। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा होना चाहिए, रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। पहले पूछ चुके हैं अभी दोबारा पूछ रहे हैं नहीं, अभी पूछ रहे हैं और फिर दोबारा नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं नहीं। हर बारी इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है, एवरी टाइम। तो रेपिटेटिव मत पूछिएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट क्रिस्प आंसर यस या नो में आना चाहिए इस क्वेश्चन का। जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स होके बिल्कुल आराम से काम माइंड के साथ वो क्वेश्चन सोचिए। एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं गाइज। अगर आप इम्पेशेंट हैं, इम्पल्सिव हैं और आप जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे देखकर और फिर क्वेश्चन सोच रहे हैं या उसका आंसर देख रहे हैं, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क।
ठीक है, सो काम माइंड के साथ थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए आराम से, फिर सोचिए आपका क्वेश्चन और फिर आंसर का वेट करिए। Okay. Virgo, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी में नहीं, कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ, रीडिंग के साथ। क्लेम करिए, कमेंट करिए, आई affirm all the good things are going to happen. I claim all the positive energies. I claim the positive answer. जितना कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही कनेक्शन बैठेगा। ठीक है, काम माइंड के साथ ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स, और फिर देखिए। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, क्लियर कट यस। काम पे लग जाइए, बट आपको जो देखिए, आपकी पूरी रीडिंग में यही सेम चीज थी। अपॉर्चुनिटी को पकड़ लीजिए, अब वो पकड़ना जरूरी है, बट आपको चीजें मिलेंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बोल लीजिए या यहाँ पे बोल लीजिए, आपको सारी चीज मिलेगी। तो जो भी आपने पूछा है, आंसर यस है। अब हम देखते हैं एंजल नंबर क्या है। एंजल डेक मैंने परचेज कर लिया है, काफी टाइम बाद आया, टाइम लगा डिलीवर होने में, बट आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, इतना मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया कमेंट सेक्शन में कि मैं ओवरवेल्म हो गई थी। मैं इतना प्यार महसूस कर रही थी और मैं बहुत ईगरली वेट भी कर रही थी। तो इस बारी मैं ये इसको इंक्लूड कर रही हूँ। इसको भी कमेंट करिए, क्लेम करिए, बताइए मुझे ये कैसा लगा। ठीक है, एंजल नंबर्स देखते हैं वर्गो के लिए कौन सा एंजल नंबर है। 1st to 10th नवंबर के लिए कौन सा एंजल नंबर है वर्गो के लिए। 1st to 10th नवंबर के लिए कौन सा एंजल नंबर है वर्गो के लिए। 1st to 10th नवंबर के लिए क्या एंजल्स की तरफ से मैसेज है वर्गो के लिए। कौन सा मैसेज है वर्गोस के लिए 1st to 10th नवंबर, एंजल्स की तरफ से वर्गो के लिए क्या मैसेज है, क्या नंबर है। ओके, वर्गो आपका एंजल नंबर है 208। ग्रैटिट्यूड एवरीवेयर, चैलेंज योरसेल्फ टू बी थैंकफुल। मैं पढ़ देती हूँ और फिर उसका मैं मतलब भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। देयर इज ऑलवेज समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर, नो मैटर हाउ डायर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस मे सीम। कितनी ही चीजें खराब हो रही हैं, कुछ बन नहीं रहा है, बिगड़ रहा है, खराब ये वो, बट अगर आप ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ उसमें अच्छी एक चीज, हिडन ब्लेसिंग, सिल्वर लाइनिंग होती ही होती है, जिसको लेकर आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हो। फ्लाइट मिस हो गई, आप बोल रहे हो अरे फ्लाइट मिस हो गई, पैसा वेस्ट हो गया, ये वो ये हो सकता है। उस फ्लाइट का मे बी कुछ और ऐसी चीज हो सकती थी जो कि अवॉइड हो गई। ठीक है, या मे बी रेड लाइट बहुत आ रही है, इंटरव्यू मिस हो गया, जॉब नहीं लगी, हो सकता है वो जॉब टॉक्सिक होती। ठीक है, सो हमेशा हमेशा चाहे कोई चीज वर्क नहीं भी कर रही होती है, कोई ना कोई रीजन होता है ग्रेटफुल होने का। योर एंजल्स चैलेंज यू टू फोकस ऑन ग्रैटिट्यूड। कंप्लेनिंग से उठ के कि ये नहीं हुआ, वो इंटरव्यू नहीं हुआ, वो फ्लाइट मिस हो गई, वो ये हो गया, वो नहीं मिला, उसने हाँ नहीं बोला, ये वो, पैसा नहीं मिला, इंक्रीमेंट नहीं मिला, कंप्लेनिंग से शिफ्ट होकर आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है कि ओके यूनिवर्स, आई अग्री, कोई चीज नहीं हुई, कोई बात नहीं, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट द प्रोसेस, और थैंक यू, वो चीज ना होने के लिए भी थैंक यू। ठीक है, सो फोकस आपका ग्रैटिट्यूड पे शिफ्ट करना है। आउट लाउड राइट नाउ, रिसाइट अ लिस्ट ऑफ व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर टुडे। नथिंग इज टू इनकॉन्सिक्वेंशियल टू इंक्लूड। अभी इस टाइम पे जब आप रीडिंग देख रहे हैं, जोर से रीडिंग देखते टाइम बोलिए,
कि आप कौन सी चीजों के लिए, आज के दिन के लिए कौन सी चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो। मैं जैसे बोलती हूं कि, और इस लिस्ट में ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि जो बहुत छोटी है, यार ये तो बहुत ही छोटी चीज है, इसको थोड़ी ना इंक्लूड करोगे, इसको लेकर थोड़ी ना थैंक यू बोलोगे। नथिंग इज टू इनकॉन्सिक्वेंशियल, यू कैन इंक्लूड एवरीथिंग। लाइक मैं इंक्लूड करती हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पास इतना फाइनेंशियली इतना पैसा है कि मैं, जो मेरा सेटअप है ये मैं अफोर्ड कर पा रही हूँ। मेरे पास आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो ऑडियंस के फॉर्म में बोल लें या फिर मेरी फैमिली के फॉर्म में बोल लें, कि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो उस टाइम पे मेरे मेरे लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है, मुझ पे कोई काम नहीं डाला जाता है। अगर मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ या एडिटिंग कर रही हूँ तो मैं मेरा काम करूं, ठीक है, तो मेरे ऊपर कोई लोड नहीं है किसी और काम का, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। जब काम नहीं कर रही होती हूँ तब अलग बात है। सो बहुत सी चीजें हैं जिनको लेकर मैं ग्रेटफुल हूँ। मेरे पास, मैं ऐसे रूम में बैठी हूँ, एसी लगा है, मुझे इधर से उधर भागना दौड़ना नहीं पड़ रहा है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। नॉट दैट मैंने भाग दौड़ नहीं करी है 10 साल वो भी करी है, बट अभी के सर्कमस्टांसेस को लेकर मैं बहुत ग्रेटफुल हूं। तो आप भी ऐसे बोलिए, आउट लाउड बोलिए कि हाँ, चाहे वो छोटी चीज है चाहे वो बड़ी चीज है, टेल द यूनिवर्स। यूनिवर्स को भी तो मोटिवेशन चाहिए और अच्छी चीजें आपको देने के लिए। यूनिवर्स को मोटिवेट करो, उनको बोलो कि भाई तुमने जो ये छोटी चीज दी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इसका, कोई दिक्कत नहीं, छोटी है बट चलेगी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। बोलो, चाहे कमेंट करो नहीं करो, बट यूनिवर्स को एटलीस्ट बोलो। 208 ग्रैटिट्यूड एवरीवेयर, ये आपका एंजल नंबर है और ये आपका मैसेज है, बी थैंकफुल। तो ये थी आपकी करियर एंड मनी की प्रिडिक्शन 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, गाइज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कमेंट करके एंजल नंबर डेक कैसा लगा, पसंद आया नहीं पसंद आया, रेजोनेट की नहीं की रीडिंग, जो भी फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे एंगेज करते हैं। सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, मुझे इतना प्यार मिलता है, इतनी मोटिवेट होती हूँ मैं। तो प्लीज कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइबर्स नहीं है बट रीडिंग्स देखते हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइज। जितना सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेगा उतनी मेरी विजिबिलिटी और बढ़ेगी यूट्यूब पे, जितना वीडियोस का काउंट बढ़ेगा उतनी मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वैसे ही मैं चाहती हूँ और भी लोग देखें और भी लोग पसंद करें और भी लोगों को एक हीलिंग मिले मेरी तरफ से, मेरी रीडिंग्स वो भी देख पाए। हाइप भी कर सकते हैं आप वीडियोस को, अब हाइप करिए ताकि अगेन और विजिबिलिटी और रीच बढ़े मेरी वीडियोस की, ठीक है। प्लीज ये सब करिए, पार्ट बनिए मेरी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।